हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में इस सीरीज़ की शुरुआत कर दी थी, उसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था सेल द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम एनएसओ वर्कबुक के दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 6 विच इज़ टिश्यूज़। तो आज हम टिश्यूज़ के क्वेश्चंस करेंगे जितने भी एनएसओ की वर्कबुक में हमारी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल which is structurally similar and performing the same kind of function। यानी कि एक सेल्स का ग्रुप है जो या तो उनका सेम ओरिजिन है या तो वो स्ट्रक्चर में सेम है और वो आपस में मिलके एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि सेल क्या होता है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट होता है। तो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज हम टिश्यूज़ पे देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। The walls of cork cell are thickened by the deposition of an organic substance which make these cells impermeable to water and gases। सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले हम ये समझते हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो टिश्यू हमारे पास दो टाइप के, अभी प्लांट टिश्यू है और एक एनिमल टिश्यू है। ये क्वेश्चन प्लांट टिश्यू पे बेस्ड है। तो इसका क्या है क्वेश्चन कि कॉर्क सेल का जो हमारा वॉल होता है वो किस चीज़ का बना गया है वो पूछ रहा है। पेक्टिन, सुबेरिन, काइटिन या फिर नन ऑफ दिस। हमें पता है कि पेक्टिन जो होता है वो कोलन काइमा के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो काइटिन होता है वो फंगस के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो सुबेरिन है वो प्लांट सेल के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सुबेरिन। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसके वजह से, किसका प्रोटेक्शन करेगा या किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा प्लांट सेल को? जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में फैक्टर है, विंड हो गए, एयर हो गए, ये सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करेगा सुबेरिन। सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है किसके? कॉर्क सेल के। तो हमारा आंसर है सुबेरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स इज़ अ प्लांट टिश्यू विच इट इज़ स्टेन्ड शोड द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन इन सेल वॉल्स ऑफ इट सेल। एक्स कुड बी क्या? एक्स हमारा क्या है? एक प्लांट टिश्यू है। इसको हमने जब स्टेन किया तो हमें हेमीसेलुलोज मिला और पेक्टिन मिला सेल वॉल में। तो सेल वॉल इन सबके पहले सेल वॉल के देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है। तो कोलन काइमा में क्या होता है? हेमीसेलुलोज और हमारा पेक्टिन। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या है, तो ये होगा कोलन काइमा आंसर। अब देखते हैं कि हमारा जो स्क्लेरन काइमा है, स्क्लेरन काइमा की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन प्रेजेंट होता है और इसकी सेल वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। सेम जाइलम का भी जो सेल वॉल है वो भी लिग्निन से बना होता है। जो हमारे मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, जो सेल कुछ अलग और सेल्स में वो जाएंगे, वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, उनको मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। तो हमारा आंसर था इसका कोलन काइमा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है हमारा वैसे टिश्यूज़ जो अभी डिवाइडिंग है, जो सेल्स अभी डिवाइड कर रहे हैं और वो किसी भी और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनका वो फंक्शन टेकअप कर सकते हैं, वो सारे होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्या स्टेटमेंट दे रखी है? दे आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स एंड आर फुली डिफ्रेंशिएटेड। क्या ऐसा है? नहीं, जबकि ये इमेच्योर होते हैं और ये बिल्कुल भी अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, ये किसी और में डिफ्रेंशिएट हो सकते, किसी भी सेल टाइप में। अब आते हैं दे हैव सेल्स विथ थिक सेकेंडरी वॉल्स। नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर थिक सेकेंडरी वॉल होगी तो वो डिवाइड कैसे करेगा? तो ये भी गलत है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन। राइट, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है तो ये ग्रोथ वाली पार्ट्स में आएगा। जैसे हमारा रूट टिप हो गया, हमारा शूट टिप हो गया, उसको भी ग्रोथ की ज़रूरत है। तो वहाँ के एपेक्स पे क्या मिलेगा हमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे ताकि उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। तो इसका आंसर है ये, बोथ एंड से ये भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लॉन ग्रास नीड्स टू बी मोड फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट इट्स ओवर ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ। सबसे पहले तो अगर कहीं भी रैपिड ग्रोथ हो रहा होगा तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा? सबसे पहले होगा वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
के कितने पार्ट्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? क्या क्या? एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम और एक होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये हमारा कोई भी रूट का या शूट का टिप है, तो जो भी हमारे इस टिप पे प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे एपिकल। जो हमारी इस लेटरल गर्थ में प्रेजेंट होगी, जो इसकी विड्थ को बढ़ाएगी, वो कौन सी होगी? हमारी लेटरल मेरिस्टम। और हमारी कुछ मेरिस्टम ऐसे बीच में होती है जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है। जैसे हमने शुगर केन देखा है, उसके बीच बीच में नोड्स आते हैं, तो उन नोड्स को भी तो ग्रो करना है, सिर्फ ऊपर वाले और नीचे वाले तो ग्रो करके नहीं रहेंगे। तो उन नोड्स पे जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। सेम होता है यहाँ पे ग्रास में। तो हम ग्रास के अपर पार्ट को ऐसे मोल्ड करते हैं, यानी कि उसको हम तोड़ते रहते हैं, ट्रिम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ओवरग्रोथ से बचाने के लिए। तो ओवरग्रोथ कौन कॉज कर रहा है इसमें से? क्या लेटरल मेरिस्टम ग्रोथ कॉज कर रहा है? नहीं, ये गर्थ बढ़ाता है। जाइलम का कोई ग्रोथ में रोल है? फ्लोएम का कोई ग्रोथ में रोल है? नहीं। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो क्या है? चैनल्स है। जाइलम चैनल क्या करेगा हमारा? वो मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करेगा? फ्लोएम हमारे ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके? फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टिश्यू शोन हेयर इज। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कुछ हमें बड़े बड़े ऐसे सेल्स दिख रहे हैं। ये सेल्स क्या डिपॉजिट करते हैं? फैट। इन सेल्स का क्या काम होता है? फैट को डिपॉजिट करके रखना, फैट स्टोरेज में काम आता है। तो इनमें से फैट स्टोर कौन सा करता है? एडिपोज टिश्यू। क्या ये स्ट्राइटेड मसल टिश्यू है? नहीं। स्ट्राइटेड मसल टिश्यू कैसे दिखता है? स्ट्राइटेड मसल टिश्यू ऐसे दिखता है, जिनमें ऐसे 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 स्ट्राइशंस होती हैं। एरियोलार टिश्यू क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये नहीं है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कैसा दिखता है? ये ऐसे दिखते हैं। कॉलमनार सेल्स होते हैं और उनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया का क्या काम होगा इस पर? सीलिया मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में मूवमेंट चाहिए होता है वहाँ पे हमें मिलेंगे सीलिएटेड कॉलमनार टिश्यू। कहाँ पे हमें मूवमेंट चाहिए होता है? हमें फैलोपियन ट्यूब में चाहिए होता है, ताकि ओवरी जो है वो, उसमें ओवरी से एग जो है वो आ सके यूट्रस में। तो इसलिए हमें ये कहाँ पे मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा कहाँ पे? ब्रोंकियोल्स में हमें ये दिखता है। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये डायग्राम क्या है? ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू का डायग्राम। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी, स्किन के लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी, हार्ट के आउटर लेयर में प्रेजेंट होगी। क्या करेगी वो? एक फैट का स्टोरेज बनाएगी। फैट एक कुशन की तरह भी एक्ट करता है। फैट जो है वो शॉक से बचाता है, कोई भी आउटर इंजरी होने से बचाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स। सबसे पहले तो प्लांट टिश्यू हमने पढ़े थे। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट में दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से बनेंगे, सिंपल। एक होते हैं जो डिफरेंट टाइप से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं ये सारे। पैरेन्काइमा का फंक्शन देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज। पैरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोरेज करना। कोलेनकाइमा वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ हमें प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। लीफ के पेटियोल में, ब्रांचेस में, जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा। इसका क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। थर्ड क्या है हमारे पास? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मॉडिफाइड पैरेन्काइमा ही है। पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है एरेनकाइमा, जो क्या स्टोर करता है? ये स्पेसिफिकली स्टोर करता है एयर। हमें इस एयर को कहाँ स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे प्लांट्स तो एयर में है, तो एयर तो हमेशा रहेगी उनके पास, उनको क्यों स्टोर करना है? तो ये बेसिकली होता है वाटर प्लांट्स के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनको तो एयर नहीं मिलेगा, वो प्लांट्स की वाटर के अंदर लेयर पे रहते हैं, तो ये एयर को स्टोर करके रखते हैं। और ये जो है बोएंसी प्रोवाइड करता है। बोएंसी क्या हुआ कि वो फ्लोट कर सके, टेंडेंसी के प्लांट फ्लोट कर सके वाटर में, इस वजह से। तो इसमें क्या काम आता है? एरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है? स्क्लेरेनकाइमा आउटर लेयर ऑफ फ्रूट्स में रहती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है।
प्लांट्स को। तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन कवरिंग अराउंड द सीड्स। मैंने भी बोला फ्रूट्स के बाहर, सीड्स के बाहर जो हमारा टिश्यू प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन, उसको जो एक सपोर्ट देगा ताकि उसका शेप एक कांस्टेंट रहे, वो गिर ना जाए, वो कौन देगा? वो देगा हमारा स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कॉलम 1 में फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज कौन करता है? अभी मैंने बताया पैरेन्काइमा। सेकेंड क्या? फूड कंडक्शन। फूड कंडक्शन फ्लोएम, अभी बताया था मैंने। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सा टिश्यू करता है? स्क्लेरेंकाइमा। और वाटर कंडक्शन जाइलम। तो क्या है 1 का 3 P1, ये वाला सही ऑप्शन। समझ आ गया? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सबसे पहले तो देखते हैं क्या इमेजेस है और क्या दे रखा है इनमें। ये हमारा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि क्यूब लाइक सेल्स है, एक लाइन में प्रेजेंट है, ये सारे क्यूबॉइडल है। ये हमारे पास कॉलमनार सेल्स है, क्योंकि कॉलम जैसे है, एक के पीछे एक स्टैक्ड है, ये हमारे पास है कॉलमनार सेल्स। ये क्या है हमारे पास? सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स। सेम कॉलमनार सेल सेम है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ गई है, क्या है? सीलिया। सीलिया का क्या फंक्शन होता है? सीलिया का फंक्शन होता है मूवमेंट में। हमारे पास अब ये क्या है? ये हमारे पास है स्क्वैमस एपिथेलियम। फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, ये सारे। अब हमें पूछा था स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में सबसे पहले टिश्यू हमें कैसे पता लगाना है, वहाँ के फंक्शंस है। स्टमक इंटेस्टाइन में हमें क्या चाहिए कि वो सिक्रीशन कर सके एंजाइम्स का या फिर हार्मोन्स का, उसके बाद वो स्टोरेज कर सके जो फॉर्म कर रहा है। तो ये सारे किसके फंक्शन होते हैं? कॉलमनार सेल्स के। तो ये क्यूबॉइडल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है किडनी में। हमारा सीलिएटेड कॉलमनार कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अभी बताया था फैलोपियन ट्यूब में। जहाँ पे भी हमें बॉडी में मूवमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ सीलिया प्रेजेंट होगा। और सीलिएटेड कॉलमनार कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या करना है हमें एग्स को ओवरी से ले जाके यूट्रस तक लाना है। तो उसके मूवमेंट के लिए हमारे पास पूरे फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होते हैं। स्क्वैमस सेल्स हमारे है ना फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज किसका होगा? एक्सचेंज होगा हमारा जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा। कहाँ पे हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है? एक तो होता है हमारा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होंगे। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में। तो दूसरा ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लबर। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर है हमारा फैट। ब्लबर किस में प्रेजेंट होता है? वेल्स में। वेल्स में एक पूरी फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ब्लबर। तो क्या फैट या एडिपोज टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है? नहीं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे क्या क्या आते हैं? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है? ये मैं इसकी एक निमोनिक देती हूँ आप लोगों को समझने के लिए। याद रखते हैं MTB और BLB, यानी बोन से बोन को जो अटैच करेगा वो होगा हमारे पास लिगामेंट। ठीक है, और जो हमारे पास मसल टू बोन अटैच करेगा वो होगा हमारे पास टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट किस में आते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये करेक्ट मैच नहीं है, ये रॉन्ग है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? पिन्ना। फिर एग्जैक्टली हमारे जो ईयर के पिन्ना होते हैं उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सही है हमारा। एरियोलार टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू। एग्जैक्टली एरियोलार टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो वो कुछ चीज़ों को, हमारे सेवरल बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है और यहाँ से वहाँ पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में इसका हेल्प होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी में, अभी बताया था क्यूबॉइडल में कुछ सेक्रेशन स्टोरेज के काम होते हैं, तो ये सारे किडनी में प्रेजेंट है। कार्डियक मसल ब्रांच्ड, राइट, मल्टी न्यूक्लिएट, नो। कार्डियक मसल जो हमारे होते हैं वो ब्रांच्ड तो होते हैं बट दे आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये गलत है। स्ट्राइटेड मसल्स आर अनब्रांच्ड, राइट, एंड यूनी न्यूक्लिएट, नो, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पे ये उल्टा दिया गया था, तो ये दोनों रॉन्ग है। हमें क्या बताना है, करेक्टली मैच कौन सा है, तो करेक्टली मैच हमारे 2, 3 और 4, ये हमारा करेक्टली मैच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मोहित वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ sclerenchyma tissue as seen in longitudinal section. The figure he drew is shown here. Point out the mistake here. सबसे पहले तो ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये है स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम। अभी देखते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें गलती क्या है। तो क्या ये ल्यूबन है, राइट, सही है। ये सिंपल पिट कोर, ये भी सही है। लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, ये भी सही है, तो इसमें तो मिस्टेक नहीं है, ये तो सारी सही है। लेकिन क्या यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में कि इसने बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें चाहिए स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, नो, ये हमारा है ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का फिर क्या डायग्राम होता है, यहाँ पे बनाएंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम। ये हमारे लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, ये यहाँ पे सिंपल पोर जो हमारे प्रेजेंट थे वो, और बीच में ये हमारा ल्यूमन, ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है, इंस्टेड ऑफ सिंपल पिट पोर इट शुड बी द बॉर्डर्ड पिट, नो इट इज़ नॉट। द सेल वॉल्स आर नॉट लिग्निफाइड इन स्क्लेरेंकाइमा, इट इज़ लिग्निफाइड इन स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन ही होता है कि वो एक प्रोटेक्ट करे, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे जो हमारे सीड है उसको। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास लिग्निन, तो लिग्निन उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर नॉट श्योर, नो इट इज़ नॉट द करेक्ट वन। द फिगर शोज ट्रांसवर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिश्यू, राइट, ये है हमारे पास पहला ऑप्शन की। जो हमारा जो स्टूडेंट है मोहित, उसको बोला गया था कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तुम बनाओ स्क्लेरेंकाइमा का, बट उसने क्या यहाँ पे बना दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन उसने बना दिया यहाँ पे। तो ये है हमारा ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक लैमेले कॉल्ड dash bone cells dash and are present in fluid filled spaces called dash. These fluid filled spaces of the bone communicate with each other by network of fine canals called what? सबसे पहले तो बोन का हम डायग्राम समझते हैं खुद से क्या होता है। तो ऐसे हमारे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं लैमेला। इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स, बोन के सेल्स। बोन के सेल्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। अब इनके सराउंडिंग एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है और ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। तो ये हमारा जो कंसेंट्रिक है ये है हमारे पास लैमेला। ये हमारे पास जो सेल्स हैं ये है ऑस्टियोसाइट्स। एक चीज़ याद रखनी कि जब भी कोई सेल पूछे ना तो सेल का जो साइंटिफिक टर्म होता है वही होता है साइटो। तो सेल ऑस्टियोसाइट होगा हमेशा। और ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये क्या होगा यहाँ पे, ये है हमारे लैक्यूने। और जो दो हमारे लैक्यूने इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ये क्या होंगे हमारे पास, कैनालिक्यूलाई। तो अब देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला था हमारा कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड व्हाट। तो सबसे पहले कंसेंट्रिक रिंग्स हमारे क्या है, लैमेला। तो ये दो ऑप्शन होगा कोई। अब सेल्स पूछा है कि बोन सेल्स कौन से होंगे, तो या तो ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स होंगे बोन सेल्स, क्यों, क्योंकि ऑस्टियो जो वर्ड है वो बोन से रिलेटेड है। कॉन्ड्रोसाइट किससे रिलेटेड होंगे, कार्टिलेज मेकिंग सेल्स। और फिर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस क्या है हमारा, लैक्यूना, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया। और जो दो लैक्यूने को कनेक्ट करते हैं वो है कैनालिक्यूलाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिश्यू शोन इन द गिवन फिगर इज एंगुलर कोलेनकाइमा इन विच सेल वॉल थिकनिंग्स आर प्रेजेंट एट द एंगल्स। ये है हमारे पास फिगर। तो क्या ये कोलेनकाइमा का डायग्राम है, नो। स्क्लेरेंकाइमा इन विच यूनिफॉर्म सेल वॉल थिकनिंग इज प्रेजेंट, ये स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम भी नहीं है।
ये डायग्राम है जाइलम वेसल का, दैट फॉर्म्स लॉन्ग चैनल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम वेसल्स का क्या फंक्शन होता है कि जो वाटर मिनरल्स होते हैं पूरे इतने बड़े प्लांट में, कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो सारे, तो उन सब में वाटर मिनरल्स पहुंचाने का काम क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स। तो दिस इज राइट। फ्लोएम पैरेन्काइमा विद अबंडेंट फूड रिजर्व, नो दिस इज नॉट अ डायग्राम ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 देखते हैं, ये क्या है, ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस है इसके अंदर। ये कोई एक सेल है जिसमें 2 लोब्ड न्यूक्लियस है। ये है हमारा इओसिनोफिल, ये है हमारा मैक्रोफाज, और ये हमारा है मास्ट सेल। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो इओसिनोफिल का क्या फंक्शन होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। इओसिनोफिल किस में इन्वॉल्व होता है, जो भी अगर एलर्जी होती है हमें किसी भी चीज़ से, तो जो सबसे पहले सेंसिटाइज्ड होगा वो क्या होंगे, हमारे इओसिनोफिल। सेकेंड क्या है, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस में काम करते हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस। मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन, हेपेरिन, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या है, ए का 3, ये रहा आंसर। और ये सारे, ये तीनों किस चीज़ के पार्ट है, किस चीज़ के सेल्स है, तो ये है WBC के सेल। WBC में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले ये किसका डायग्राम है, ये है हमारे पास न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। पी क्या है हमारे पास, यहाँ पे पी है हमारे पास डेंड्राइट्स। क्यू क्या है, क्यू हमारा देखो श्वान सेल, ये पूरा है श्वान सेल का, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो श्वान सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। ये हमारे पास न्यूरोलेमा। थर्ड हमारे पास आर, 2 श्वान सेल के बीच के जगह को क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रैनवेयर। और एस क्या है हमारा, एक्सॉन एंडिंग। अब पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या है ऑप्शन में। P receives the nerve impulse from Q and convey it to other cell। क्या P जो है वो Q से nerve impulse लेगा, नहीं। nerve impulse के travel का ये होता है डायरेक्शन। P दूसरे सेल से nerve impulse लेगा, वो Q को देगा और Q से S पे जाएगा और S फिर फर्दर दूसरे न्यूरॉन को देगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये उल्टा है। P conducts impulse away from the cyton while S conduct impulse towards the cyton। S क्या S towards the cyton जा रहा है, नो। impulse जो है वो S से दूर जा रही है, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ impulse कंडक्शन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। R is called the node of Ranvier। क्या R node of Ranvier है, राइट। तो ये है हमारा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक ही टाइप के सेल से बनते हैं, इतना तो हमने पढ़ा प्लांट सेल में। अब क्या क्या डिफरेंस है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। कोलेनकाइमा डेड सेल है, नो। स्क्लेरेनकाइमा लिविंग, नो। ये इनफैक्ट ये इंटरचेंज है, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड टिश्यू है। ल्यूमेन और सेल वॉल कैविटी इज वाइड, ल्यूमेन और सेल वॉल कैविटी इज यूजुअली नैरो, दिस इज राइट। It provides hardness with the region where it occurs, no. It keeps the organ soft, no. हमारा जो कोलेनकाइमा है इसका फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो जहाँ जहाँ कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा वहाँ पे चीज़ें सॉफ्ट होंगी, और जहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होगा वो एक टफ रहता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इन्वायरमेंट से रेजिस्ट करता है जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और एक प्रॉपर स्केलेटल देता है सीड को या फिर उस सीड को या फ्रूट्स को। तो ये सॉफ्ट नहीं है, इनफैक्ट ये भी उल्टा है, ये हार्डनेस देगा और ये सॉफ्ट करेगा। सेल वॉल थिकनिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। सेल वॉल थिकनिंग इज यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो राइट। पेट्स आर सिंपल एंड स्ट्रेट इन कोलेनकाइमा, सही है। पेट्स आर सिंपल एंड ऑब्लिक एंड दे आर मे बी ब्रांच्ड, ये भी सही है। तो हमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट। तो इसमें से कितने हमारे पास इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो 1 and 3 आर इनकरेक्ट, ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेफर टू द गिवन डायकोमोटस की एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या दिया गया है।
द सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव वॉल्स। ठीक है, कोई ये तो एक टिश्यू है जिसमें सेल्स उसके पास वॉल्स है। गो टू 2। अब 2 में देखते हैं क्या पूछा, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो यानी वन टाइप ऑफ सेल मतलब क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं अगर सेल वॉल है और उसके पास वन टाइप के सेल है तो। अब 4 में देखते हैं क्या बोला है, सेल्स स्टोर एयर। ऐसा कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा जो एयर स्टोर करेगा? पैरेन्काइमा का एक सब टाइप, क्या था वो? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेरी गुड, एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है हमारा वाटर और या फिर एक्वेटिक प्लांट्स में, ताकि वो फ्लोट कर सके। वो एयर जो स्टोर करके रखता है वो उसे बुओयंसी देती है ताकि वो फ्लोट कर सके पानी में। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। दूसरा क्या, इट इज़ मेनली अ मैकेनिकल टिश्यू। ऐसा कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा जो मैकेनिकल टिश्यू है, जो प्रोटेक्शन देगा, मैकेनिकल टिश्यू है, सपोर्ट करेगा? वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो यू हमारे पास क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, राइट। अब देखते हैं क्या बोला था, सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव नो वॉल्स, यानी सेल में वॉल नहीं है। तो हो सकता है कि ये एनिमल टिश्यू की बात हो रही है। नाउ लेट्स गो टू द 3। क्या बोलता है, द टिश्यू लाइन्स अ फैलोपियन ट्यूब। अभी मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब में हमें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। किसकी मूवमेंट चाहिए? ओवा की। ओवा कहाँ से आएगी? ओवरी से। कहाँ जाएगी? यूट्रस में। तो उस पैसेज में ताकि ओवा जा सके हमें एक मूवमेंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे देंगे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे होगा सीलिएटेड कॉलमनार। अब ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। ये न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो जाइलम करता है, मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो वो करता है ब्लड। तो हमें यहाँ से हिंट मिला है कि सेल ऑफ द टिश्यू हैव नो वॉल्स, यानी एनिमल टिश्यू की बात हो रही है। तो एनिमल टिश्यू में कौन न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड। तो ये होगा यहाँ पे हमारे पास ब्लड। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स सेल, ओके लेट्स गो टू द 5। द टिश्यू कंडक्ट्स वाटर। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट टिश्यू में जो वाटर कंडक्ट करे? वेरी गुड, जाइलम। ये है हमारे पास जाइलम। और कंडक्ट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन करेगा? फ्लोएम। ये है हमारे पास फ्लोएम। तो हमने देख लिया कि इसमें हमारे पास R, S, T, U, T, Q ये सारे कितने हैं वो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है P, Q, R, S, T, U के बदले। तो P इज़ फाउंड इन एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट। तो क्या P एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट में है? P क्या है हमारे पास यहाँ पे? एरेन्काइमा, राइट, ये तो सही है। whereas T इज़ रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। वेराज टी क्या है? जाइलम, राइट। जाइलम का फंक्शन नहीं होता है एक्वेटिक प्लांट में। तो हमें इनकरेक्ट पूछा, तो ये तो हमारे पास सही ऑप्शन है। R एंड S आर एनिमल टिश्यू वेराज P एंड Q आर प्लांट टिश्यू। ऐसा है क्या? P Q कहाँ है हमारे पास? Q फ्लोएम, P है हमारे पास एरेन्काइमा। तो P Q क्या हमारे पास प्लांट टिश्यू है? R S एनिमल टिश्यू है, R सीलिएटेड कॉलमनार और यहाँ पे S ब्लड। ये भी सही है, तो ये भी ट्रू ऑप्शन है हमारे पास। हमें चाहिए इनकरेक्ट। S कैन बी जाइलम एंड Q कैन बी ब्लड। लेट मी सी, क्या S जाइलम हो सकता है? नो, जाइलम क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया हाँ, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट जाइलम भी करते हैं, लेकिन हमारे पास एक हिंट यहाँ पे ये दिया गया है कि सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव नो वॉल्स। जाइलम में सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है, तो ये जाइलम नहीं होगा, ये ब्लड होगा। तो हमें ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। R इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू वेराज U पोजेस यूनिफॉर्म सेलुलर ऑफ लिग्निन। तो क्या है हमारे पास? स्क्लेरेन्काइमा। U हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है और इसकी यूनिफॉर्म सेल वॉल थिकनिंग होती है। और हमारे पास क्या पूछा था? R इज सीलिएटेड कॉलमनार। तो येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें इनकरेक्ट पूछा था, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ टिश्यू एंड इट्स लोकेशन इन बॉडी। P एपिकल मेरिस्टम, R स्किन। क्या ये ऐसा है? हमारा R के सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या सीलिएटेड एपिथेलियम हमारी स्किन में प्रेजेंट होगी? नहीं, सीलिएटेड एपिथेलियम का स्किन में क्या काम है? सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी फैलोपियन ट्यूब में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। हमें क्या बताना है? करेक्ट मैच। Q देखते हैं। Q एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेज्यूमिनस सीड और U हमारा लीफ पेटियोल में।
यू हमारा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें पेटियोल में, लीफ के पेटियोल में किसकी काम है, हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें चाहिए कॉलिनकाइमा। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। एस फ्रूट पल्प और टी बोन कैविटीज़, क्या टी बोन कैविटीज़ में प्रेजेंट होगा? जाइलम बोन कैविटीज़ नो रिलेशन, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। आर ब्रोंक्यूल्स में और यू ग्रेट ऑफ गुआवा, देखो मैं आर क्या है हमारे पास, सीलिएटेड एपिथेलियम, हाँ वो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये राइट है। और हमारे पास क्या था कि यू स्क्लेरेनकाइमा इन द ग्रेट ऑफ गुआवा, मैंने भी बोला स्क्लेरेनकाइमा वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे प्रोटेक्शन का कोई फैक्टर होगा, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सीड के कवरिंग पे, फ्रूट्स के कवरिंग पे, तो ये राइट ऑप्शन है। तो हमारा इसका आंसर होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ 3 डिफरेंट प्लांट टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये तीनों प्लांट टिश्यू किसके हैं। ये है हमारे पास पैरेनकाइमा, ये है हमारे पास कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। तो देखते हैं ए बी कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल व्हाइल सी इज डेड, राइट, ये सही है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन सेल ऑफ ए व्हाइल इट इज एब्सेंट इन बी एंड सी, तो ए में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, बी में भी एक एक्सटिंक्ट प्रेजेंट होता है, सी में एब्सेंट होता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेल वॉल्स ऑफ ए बी सी बेयर यूनिफॉर्म थिकनिंग, नो जो हमारा बी, जो हमारा कॉलेनकाइमा होता है वो क्या होता है, उसमें हमारी यूनिफॉर्म नहीं होती है, अनयूनिफॉर्म होती है हमारी जो थिकनिंग होती है, तो ये गलत ऑप्शन है। ए प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या पैरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें? नहीं, पैरेनकाइमा का क्या फंक्शन है यहाँ पे, स्टोरेज। कॉलेनकाइमा का क्या है हमारा फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेनकाइमा का क्या है हमारे पास फंक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रीड द पैसेज इन when some words are italicized and the answer the following question। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है। स्टेटमेंट हमारी द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशल नर्व सेल कॉल्ड साइटोन, तो जो हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है वो एक स्पेशल नर्व सेल से बनी होती है, और क्या इसको साइटोन बोलते हैं? नो, जो नर्व सेल हमारी होती है वो होती है न्यूरॉन, तो ये इटैलिसाइज्ड वर्ड तो गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सेल इज डिवाइडेड इनटू एक्सॉन एंड न्यूरॉन, जो हमारे पास सेल होती है ये है हमारे पास, एक न्यूरॉन का मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये है साइटोन, ये है इसके डेंड्राइट्स, यहाँ से ये कंटिन्यू होती है, ये एक्सॉन है, और यहाँ पे ये इसकी है एक्सॉन एंडिंग, यहाँ पे स्वान शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है साइटोन और ये हमारा है पूरा एक्सॉन। तो जो सेल होती है वो कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड साइटोन, तो जो दूसरा वाला न्यूरॉन है वो न्यूरॉन नहीं है, वहाँ पे होगा हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन तो दे रखा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है साइटोन, राइट। तो अब पढ़ते हैं, द साइटोन हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट कॉल्ड एक्स। तो ये हमने देखा साइटोन है, इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारे पास, डेंड्राइट्स। तो हमारा एक्स क्या है यहाँ पे, डेंड्राइट्स। अब क्या है नेक्स्ट, द एक्सॉन एंड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस दैट फॉर्म अ वाई विद अदर नर्व सेल। तो जो हमारा एक्सॉन है ये टर्मिनल ब्रांचेस है फॉर्म करे, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंड। ये क्या फॉर्म करता है, ये एक साइनैप्स फॉर्म करता है दूसरे न्यूरॉन के लिए। तो हमारा जो वाई है वो है साइनैप्स। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इटैलिसाइज्ड वर्ड। इटैलिसाइज्ड वर्ड क्या था हमारा, साइटोन और न्यूरॉन। तो साइटोन एंड एक्सॉन शुड बी इंटरचेंज्ड, नो। न्यूरॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय डेंड्राइट्स, नहीं। द पोजिशन ऑफ साइटोन एंड न्यूरॉन इज चेंज, एग्जैक्टली, ये है हमारा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई।
अभी यहाँ पे मैंने बताया था x हमारा है डेंड्राइट्स, y हमारा है साइनैप्स। तो यहाँ पे x हमारा है डेंड्राइट्स, y है साइनैप्स, ये हमारा सही ऑप्शन। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और थैंक यू सो मच।